ये प्रेगनेंसी ही फेक है, जैसे पायल और कृतिका कर रहे थे तो इनकी भी प्रेगनेंसी सेम वैसे ही फेक है। प्रेगनेंसी को लेके ओवर एक्टिंग करती है। मेरी वाइफ के 3 बच्चे हैं, उसको तो कोई प्रॉब्लम हुई नहीं। भाई तूने उसकी केयर ही नहीं की होगी। 23 महीने वो प्रेग्नेंट रही है। जो चीज एक माँ एक औरत अपने बच्चों के लिए करती है ना, वो 9-9 मंथ हम मर्द कभी कर ही नहीं सकते। हमसे होगा भी नहीं। मैं लिख के देने को तैयार हूँ। बीजेपी ने अपने एक पॉलिटिक्स के लिए गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइज आज है वर्ल्ड हेल्थ डे और आज ना आराध्या की मैम ने बोला है कि आराध्या को ना हेल्दी फूड आइटम्स देनी है। कल मैं बीमार थी, बीमार होने के कारण ना हम लोग मार्केट भी नहीं जा पाए। हमारे पास जो भी था ना घर पे अवेलेबल, तो मैंने वही इसको डाला है, बट हेल्दी डाला है। मैं आपको दिखाती हूँ कि हमने क्या क्या डाला है। ये देखिए गाइज, इसमें ना हमने चने डाल दिए थोड़े से, जो की हेल्दी होते हैं। ये खाती भी है बड़े शौक से। एक हमने अनार डाल दिया, बादाम डाल दिया और इसमें ना हमने दाल और रोटी सिंपल डाली है। हमारे अकॉर्डिंग तो ये पूरा जो भी है ना हेल्दी है और ये अच्छे से खुश होके खा भी लेगी। और गाइस जब मैं खाती हूँ ना अनार नहीं खा पाती हूँ, तो मैं ना मैम से पूछ के बंद करके रख देती हूँ। फिर जब फ्री हो जाती हूँ ना, तो अपनी फ्रेंड के साथ आधा बांट के खा लेती हूँ। अच्छी बात है बेटे, शेयरिंग करना अच्छी बात होती है, इसलिए मम्मा ने ज्यादा डाला है। ठीक है, शेयर कर लेना। तो गाइस ये देखो, आराध्या का ना बैग आ चुका है, जो कि हमने ऑर्डर किया हुआ था पर आया आज है। तो बड़ी खुश होगी वो देख के, क्योंकि उसको ना ये टायर वाला बैग ही चाहिए था। ये देखो टायर भी लगे हुए हैं। इसके पापा बोल रहे ये बैग इतना सा बहुत है। मैंने कहा इतना सा नहीं है, आराध्या पूरी छुप जाएगी इसमें। पर सुंदर लग रहा है बैग, पॉकेट भी बहुत सारी है इसमें। गैस बाहर ना बहुत अच्छा मौसम हो रहा है और रात दोपहर के 1 बज रहे। रात की छुट्टी का टाइम होने वाला है और ये देखो अभी ये सुबह से सो रही है। रात को भी सोना, दिन में भी सोना, इसकी मौज है, सिर्फ शाम को काम करना। और गैस बाहर देखो मौसम कितना अच्छा हो रहा है। ऐसा है कि जो सबसे ऊपर वाला फ्लोर होता है ना सोसाइटी में, वो मजेदार भी होता है। वहाँ पे जब बारिश आती है सबसे ज्यादा मजेदार व्यू वहीं से ही दिखता है, हर एक चीज दिखती है। लेकिन प्रॉब्लम होती है कि जब गर्मी होती है, धूप पड़ती है ना, सबसे ज्यादा गर्मी भी सबसे ऊपर वाले फ्लोर पे लगती है। अब आप देखोगे ना, अभी जस्ट बारिश होके हटी है, ठंडी हवा चल रही है और बहुत ठंडी हवा लग रही है, बहुत मजा आ रहा है। हमारे यहाँ से ये गेट देखो, सामने सड़क। ये देखो इसको नींद आज बहुत कम आती है। पहले बहुत आती थी, स्टार्टिंग में ये बहुत सुस्त थी, अब बहुत कम आती है। ये कर क्या रही है, आंखें कैसे दिखा रही है, खुजली कर रही हूँ। इसको खुजली भी बहुत होती है भाई, ये भी सच है। इससे दूर रहेगा तेरे को खुजली लगा देगी। ये दोनों एक साथ ही सो रही थी, लेकिन 1 से 1.5 घंटा हो गया। राधा का बैग है, जैसी खुशी में उठेगी। प्रेगनेंसी में खुजली भी होती है गाइस, ये बताना। इसे कभी कोई ऐसी खुजली ये चीजें नहीं होती थी, लेकिन जब से ये प्रेग्नेंट हुई है ना, बहुत करती है। और मैं इसे बोलता हूँ मेरे से दूर रहा, मुझे मत लगा देना, ये निशान पड़ जाएंगे बेटा, तुझे बोल रहा हूँ। नहीं पड़ते, अब निशानों का क्या कर, अंदर ढके जाएंगे निशान। निशान का क्या करना बेटा, तू सोच। एक चीज और बता दूं, इन लोगों को दोनों को, बहुत आपने सारे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर देखे होंगे और मुझे ना बहुत सारे लोग कमेंट भी करते हैं, यार इन्फ्लुएंसर जो और कितने बन के रहते हैं, कितने फिट रहते हैं, कितने ये रहते हैं, कितने वो रहते हैं, लेकिन हम रियल लाइफ में रहते हैं यार। पता नहीं हमें दिखावा नहीं होता कि वीडियो में दिखाने के लिए ये चीज कर ले वो कर ले। ये बिल्कुल रियल है, बिल्कुल रियल। कोई मेकअप का नहीं इनको शौक है, कोई किसी चीज का नहीं। जैसे घर पे गाँव में वाली लाइफ होती है ना, गाँव के लोग नॉर्मल वैसे ही रहते हैं। जैसे ही बन किया, कैमरा उठाया, जो पहना है, नहीं कैसा कपड़े पहने, कोई मैटर नहीं करता उस पे। हेलो गाइस, ये वो तो बता देते हैं ऑलवेज। और मैं इनको बोलता हूँ थोड़े चेंज हो जाओ, ये कहते हैं हम नहीं हो सकते, हम जो है हम वही रहेंगे। गाइस ये देखो चाय बन रही है और मैंने इनको 50 बार बोला है कि इसको ऑन कर लिया करो। ये कभी भी चिमनी ऑन नहीं करते, ये भूल जाते हैं। चिमनी ऑन करनी होती है। हेलो, अब लोग बना रहे थे, मैं इसलिए नहीं। अब बकवास कर रही लोग, तो मैं दूसरे रूम में बाहर वहां तक आवाज आ रही है। चाय तो कब से बना रही है, आ जाती फिर। तो गाइस ये चिमनी आप लोगों ने बहुत बार देखी होगी, ये हमारी सेंसर वाली है, बार बार थोड़ी सी फुकरी कर मार देते हैं। ये सफाई हो रही है इसकी, लगता है इसमें वो हो रखी है। ये खुद बताता है जब इसकी सफाई होने वाली होती है ना, तो ऑटो वो करता है। ये बाद में करेंगे सफाई, चला के दिखाते हैं। तो गाइस ये है ना, इसको दबा देंगे तो इससे क्या है कि जो इसका ऑयल वगैरह सफाई, मतलब सर्विस ही लगा लो, ये खुद ब खुद अपनी सर्विस कर देता। अब टाइम आ चुका सर्विस का, तभी 9 मिनट आ गए थे यहाँ पे। तो गाइस आज ना हम बहुत ही दिनों बाद आए हैं डीमार्ट शॉपिंग करने के लिए। इतने दिनों से हमने शॉपिंग ही नहीं की यहाँ पे, है ना। मान से देखना मेरा कलर कितना काला काला लग रहा है खाते। तू काली हो गया बस इसलिए। चला, मेरी सारी रंगत तो ले ली जा रही है। गाइस हम दोनों यहाँ पे शॉपिंग कर रहे हैं और राधा के पापा और उसका तो पता ही नहीं है कहाँ गए, वो तो हमें मिल ही नहीं रहे। अभी तक हमने जो समझ आया बस इतना सा सामान लिया है, लेकिन कई सामान ऐसा है जो उनके दोनों के साथ लेना, वो मिल ही नहीं रहे। ये देखो अपने आप जा रही है। रुक जा रुक जा रुक जा। ये देखो ये ना बेबी के लिए अभी से सोच रहे हैं, कहते ये देखो ये चप्पल ले लेते हैं बेबी के लिए। आपकी देखना फिंगर आएंगी। और आराध्या ड्रेस देख रही थी बेबी के लिए। मेरे हाथ जितने उसके पैर होंगे देखना, इतने से। अभी तो इतने भी नहीं होंगे। तो गाइस ये ना अपने भाई
या भाई हो या बहन हो, बनाऊंगी तो बचपन में ही। ये भी नहीं। बचपन में कैसे पता चलता कि बहन है या भाई है? ये बड़ा साइज है थोड़ा, ये ऐसे छोटे साइज देखो। और यार मुझे ऐसा वाला पसंद था। एल्सा वाला वो हाँ। ये भी अच्छा है, ऐसे घूमेंगे, ऐसे उठा के, ऐसे बस गिरा। सॉरी, ऐसे उठा के घुमाऊंगी। वैसे आज कुछ ज्यादा शॉपिंग नहीं करनी थी। मेन तो हम लेने आए थे आटा, सिर्फ एक ही चीज लेने आए थे। ऑलवेज होता है कि जब हम एक चीज लेने आते तो ऐसा होता ही नहीं कि और चीजें ना लेकर जाएं। हमारी शॉपिंग नहीं है आज आपकी है और राशन। आप लोगों को मैंने बोला था जो ड्रेस पसंद आ रही है ले लो, आपको पसंद ही नहीं आती तो मैं क्या करूं? जो पसंद नहीं रही क्या करे? मेरे सर में इतना दर्द हो रहा है ना, मेरा मन ही नहीं लग रहा था। तो फिर आराध्या के साथ मैंने कोई प्रॉमिस किया हुआ, वहाँ नहीं जाना ना? पक्का है? जाना दर्द हो रहा है सर तो वो बाद में ठीक हो जाएगा। आराध्या अब हमने कहाँ जाना है? घर जाना है पक्का? रात को ही प्रॉमिस किया था। बर्गर किंग क्या खाएगी? कौन सा बर्गर खाएगी वहाँ पे? इधर फेस कर, वेज, सच बता। वेज खाऊंगी। पक्का प्रॉमिस कर, वेज खाएगी। पहले प्रॉमिस कर। पक्का पिंक वाला। पिंकी वाला देख ले, तोड़ना मत। बात तो मुकरना नहीं। नीड डबल पैटी। तो गाइस शॉपिंग करने के बाद ये अपना पहुंच चुके हैं बर्गर किंग में, और यहाँ पे आइसक्रीम तो ऑर्डर हो गई है, वो जल्दी आ गई है। बाकी बर्गर वगैरह आ रहे हैं। गलत किया, क्यों? ये बाद में लानी चाहिए थी। तुझे पता यूएसए में पहले मीठा खाते हैं फिर खाना खाते हैं। हमारे इंडिया में ये है कि हम पहले खाना खाते हैं उसके बाद मीठा खाते हैं। ये रियलिटी आप सर्च करना, यूएसए में पहले मीठा खाया जाता है। अब हम किसी की रीस क्यों करें? हम अपना ट्रेंड चलाते हैं ना, हम क्यों करें यूएसए वालों की रीस? यू मीन टू से हाई वी आर इंडियंस। हमारा जो ऑर्डर है वो आ चुका है। मैं रूप को बहुत समझाता हूँ कि कोल्ड ड्रिंक मत पिया कर, पर ये नहीं समझती, नहीं सुनती और इस बात पे गुस्सा भी करती है। अब वो वॉशरूम गई हुई है लेकिन वो ऑलवेज जिद करती है। वो वॉशरूम गई हुई है इसलिए उसकी चुगली लगा रहे हैं, पर मैं तो बैठी हुई हूँ ना, और वो पूरा नहीं पीती है, सिर्फ 1-2 सिप पीती है, बाकी हमें दे देती है। हाँ बस इन दोनों की यही चीज है, एक क्या कर लेते हैं। क्यों नहीं पीती वो पूरा? और ये नहीं है कि उसके पीछे से, मैं से उसके मुंह पे भी बोल सकता हूँ ये बात। गाइस हम लोग ना अंदर बर्गर एंजॉय ही कर रहे थे कि बाहर देखो बारिश कितनी ज्यादा होने लगी है, और इस बार ना मौसम ने भी कमाल ही कर दिया। कभी ठंड कभी गर्मी, कभी ठंड कभी गर्मी। गर्मी आने का टाइम नहीं ले रही। मैं बोलती हूँ जब तक बेबी हो ना ऐसा ही मौसम रहे। हाँ। यही मौसम चलता जाए तब तक नहीं ऐसा होगा, तब तक तो बहुत गर्मी आ जाएगी। और यार एक दिन धूप होती है ना तो इतनी गर्मी हो जाती है, और थोड़ी सी बारिश हुई और ऐसे लगता है जैसे फिर सर्दियों में पहुंच गए। ह्यूमिडिटी निकलती है ना पूरी, जैसे धरती गर्म होती है तो पूरा निकलता है। वो गर्मी ज्यादा लगती है, चिपचिपी सी गर्मी हो जाएगी। पर ये वाला मौसम बड़ा अच्छा है भाई, सोने का तो इतना मजा आता है ना। और मैं दिन में जब सोई हुई थी ना इतना मजा, मेरी नींद ही नहीं खुल रही थी यार। वो छोड़, कहता मेरी गाड़ी घर तक पहुंच जाए। मैंने कल ही गाड़ी धुलवाई है। गाड़ी तो भगवान ने दोबारा धुला दी। गाड़ी वॉश करवाई हुई है ना, तो राधा के पापा बोल रहे हैं भगवान थोड़ी देर रुक जाओ, हमें घर पहुंचने दो, गाड़ी गंदी हो जाएगी फिर से। हम लोग ना खा पी के बाहर से चक्कर लगा के पचा के भी आ गए हैं, और आप लोग अभी भी बाप बेटी दोनों लगे हुए हो खाने। आराम से खाना चाहिए है ना? भी आराम से नहीं खाना चाहिए, इनके साथ हो ही धोखा गया था। पता क्या हुआ पे मम्मी के साथ? कोल्ड ड्रिंक कम है लेकिन बर्फ ज्यादा डाल दी, नहीं डाली है। यार ये बड़ा धोखा करते हैं ये बर्गर किंग वाले, हर एक आउटलेट वाले, फूड आउटलेट वाले करते ही है। बर्फ इतनी डाल देते हैं और कोल्ड ड्रिंक डालते ही नहीं है आलू बर्फ ना, बीमार हो जाएगी। तो आपने अपना वो देख लिया जो बोला? ओ भाई, एक मिनट से डाल गया। चला के तो देख। गाइज मेरे को ना मेरे किचन में एक इतनी बड़ी प्रॉब्लम आ रही है ना, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। आप लोग मेरे को बताना कि क्या कोई और भी ये प्रॉब्लम फेस कर रहा है। ये देखो, मैं अभी सारा किचन साफ करके गई थी और पूरे किचन में चींटियां ही चींटियां हैं। ये रोज पता नहीं कहाँ से आ जाती है, पूरा साफ करने के बाद भी, और मैं बिल्कुल अच्छे से साफ करके गई थी। मुझे समझ ही नहीं आ रहा, और इनका क्या इलाज करूँ ये भी समझ नहीं आ रहा। इनकी वजह से ना मैं इतनी परेशान हो गई हूँ ना कि मैं 2-2, 3-3 बार किचन साफ करती हूँ। मुझे लगता है शायद मेरे से कोई कमी रहती है इसलिए आ जाती है, लेकिन आज तो मैं इतने अच्छे से साफ करके गई थी कि कोई वो ही नहीं था, चांस ही नहीं था कि चींटी आएंगी, लेकिन अब फिर से इतनी ज्यादा हो गई है। तो गाइस अभी ना मैंने ना एक रूप की प्रेगनेंसी को लेकर, उसको बड़े सारे हार्मोन्स इशू हो रहे हैं, बड़े सारे प्रॉब्लम्स आ रही है, उसके लिए एक वीडियो बनाई थी जिसके नीचे एक बंदा कमेंट कर रहा है कि ये प्रेगनेंसी ही फेक है, जैसे पायल और कृतिका कर रहे
थे, तो इनकी भी प्रेगनेंसी सेम वैसे ही फेक है गाइस। ना तो पायल कृतिका की प्रेगनेंसी फेक थी और ना ही हमारी प्रेगनेंसी फेक है। उनका भी बेबी हुआ, सामने आया, उनके बच्चे इतने अच्छे हैं। जो मतलब बच्चे होते हैं ना, बच्चों के बारे में, किसी के भी बच्चे हो, हमारे मन में कोई भी उनके लिए कोई गलत फीलिंग्स नहीं है। बच्चे सबके अच्छे होने चाहिए, सेहतमंद होने चाहिए, और हमारे भी, हम भी यही कोशिश करते हैं कि हमारा बेबी भी अच्छे से आए। यार पता क्या होता है, मैं आप लोगों को बता दूं कि देखो, अरमान हो गया, पायल हो गई, कृतिका, उनकी भी फैमिली, मैं शायद उनके वीडियोस को या उनको ऐसे ही कुछ ना कुछ बोल देता हूँ, वो चाहे कि कंट्रोवर्सी लगा लो, व्यूज के लिए लगा लो, कभी कभी बोलते रहते हैं बहुत सारी वीडियोस के बाद, ठीक है। लेकिन बच्चों के बारे में मैंने कभी नहीं बोला, और मैं उनके बच्चों की वीडियोस में खुद देखता हूँ, मैं खुद बोलता हूँ कि बच्चे कितने अच्छे हैं। बच्चे सबके अच्छे होते हैं। हमारा व्यूज के लिए भी हम किसी के बच्चों को गलत नहीं बोल सकते, इतना हक ही नहीं बनता, क्योंकि इतनी शर्म हम में भी है। तो अभी रूप के लिए किसी ने बोला, पायल कृतिका के लिए भी किसी ने बोला कि फेक प्रेगनेंसी, उनकी भी और इनकी भी। हर माँ की ना फीलिंग्स होती है बच्चों को लेके। देखो आपके घर में भी बच्चे होंगे, हम उन बच्चों को बेस्ट विशेष देते हैं, भगवान उनका भला करे, बहुत अच्छी हो लाइफ में, सक्सेस हासिल करे। लेकिन किसी के बच्चों को लेकर किसी की माँ को हर्ट मत किया करो, प्रेग्नेंट लेडी को तो बिल्कुल मत हर्ट किया करो। और सबसे बड़ी बात, आपने ना अपने नाम के पीछे लगाया खान। खान लगाने से क्या होता है, क्योंकि आपके अकाउंट में तो कुछ शो हो ही नहीं रहा, वो फेक अकाउंट दिखाई दे रहा है, उसको ओपन करो, कुछ होता नहीं है, हमें नहीं पता वो तो कौन सी कास्ट का है। लेकिन आप किसी कास्ट को, किसी कौम को बदनाम कर देते हो, खान लगा देते हो, नीचे फिर लोग रिप्लाई भी कर रहे हैं आपको, रिप्लाई में बोल देते हैं ये तो है ही वो कास्ट से, ये कास्ट से। आप जैसे लोग बदनाम करते हो। मुस्लिम कास्ट हमारे भाई बहन है, मैं आज भी बताता हूँ, मैं बहुत सारे मुस्लिम मेरे दोस्त रहे हैं क्लास में, हम एक ही प्लेट में, वो अपने घर से खाना लेकर आते थे, तो उनको पूछते थे मम्मी ने क्या बनाया, वो बोलते थे कि ये चीज बनाई है, तो उनके प्लेट में खाना खाते थे। सिख फैमिली भी, मैं पंजाब से हूँ, सिख फैमिली हम 3-4 लोग होते थे, वो सिख भी थे, हिंदू, मैं हिंदू हूँ, मुस्लिम भी थे, और भी कास्ट से थे, क्रिश्चियन वगैरह, सभी मिक्स। हम एक दूसरे की प्लेट में खाना खा लेते थे, एक दूसरे के घर का खाना खा लेते थे, हम सबको रिस्पेक्ट देते हैं। लेकिन आप जैसे लोग एक क्वेश्चन मार्क खड़ा कर देते हो किसी कौम को लेकर, तो ये चीजें मत किया करो। और सेकंड एक और कमेंट भी आया था, वो क्या था, वो ये था कि रूप प्रेगनेंसी को लेके ओवर एक्टिंग करती है, जो दर्द इसको होता है उसको ओवर करके दिखाती है। और उन्हीं को किसी लेडी ने रिप्लाई किया था कि आप एक मर्द हो, आपको नहीं पता कि वो जो औरत एक प्रेग्नेंट होती है वो किन सिचुएशन से निकलती है, उसको क्या क्या पेन होते हैं, उसकी बॉडी में कितने चेंज होते हैं, हर दिन कोई अलग चेंज होता है, हर दिन नया मूड स्विंग होता है। और जो मतलब मर्द होते हैं वो ये चीज समझ भी नहीं सकते। और उस बंदे ने बड़ी बेशर्मी से दोबारा जवाब दिया था उस औरत का कि मेरी वाइफ के 3 बच्चे हैं, उसको तो कोई प्रॉब्लम हुई नहीं। भाई तूने उसकी केयर ही नहीं की होगी। उसको रिप्लाई भी किया किसी ने, कहता है कि देखो हर किसी औरत का अलग अलग होता है बॉडी स्ट्रक्चर, सिम्टम्स वगैरह, हर किसी को अलग पेन होते हैं। तो उसके बाद उसने बोला कि मैं भी 3 बच्चों का बाप हूँ, मेरी वाइफ को तो कभी कुछ हुआ नहीं। तो मैं आपको ये बोल दूं कि मुझे लगता है कि आपने अपनी वाइफ की फीलिंग्स कभी समझी नहीं। आप 9 और 9 18 और 9 27 महीने वो प्रेग्नेंट रही है 3 बार, उसके बाद भी छोटे बच्चों को हैंडल किया होगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि उनको प्रॉब्लम्स फेस ना की हो। तूने एक बार भी उनको समझा नहीं होगा, एक बार उनके पास बैठना, उनसे पूछना कि आपको क्या क्या फेस किया होगा। देखो हर एक माँ है ना, वो अपने बच्चे के लिए सेक्रीफाइस करती है। जो चीज एक माँ, एक औरत अपने बच्चों के लिए करती है ना, वो 9-9 मंथ हम मर्द कभी कर ही नहीं सकते, हमसे होगा भी नहीं। मैं लिख के देने को तैयार हूँ, ये हम कर ही नहीं सकते। तो हमें ना अपनी वाइफ्स की या हर प्रेग्नेंट औरत की ना रिस्पेक्ट करनी चाहिए, ना कि उनपे ये बोलना चाहिए कि ये ओवर एक्टिंग कर रही है। कुछ उसके नीचे किसी और ने भी कमेंट किया है, कहते भाई ये चीज जो आप बोल रहे हो गलत है, और औरतों ने ही कमेंट किया, औरत ही औरत की फीलिंग्स को समझ रही है, और आप ऐसी बेकार सा कमेंट करके जो बेकार सी बात कर रहे हो, मुझे बहुत हर्ट हुआ, मुझे भी बहुत फील हुआ। सिर्फ हमारे लिए नहीं यार कि मैं अपनी वाइफ के लिए बोल रहा हूँ, आप कितनी रिस्पेक्ट करते होंगे और औरतों को, इस चीज से पता चलता है। तो गाइस मैं जा रहा हूँ अब धुरंधर मूवी देखने, धुरंधर 2, लेकिन बारिश बहुत ही ज्यादा हो रही है। रूप मानसी मूवी देखने नहीं आए। फर्स्ट रीजन तो ये है कि रूप प्रेग्नेंट है, और सेकंड रीजन ये है मूवी 18+ है और आराध्या देख नहीं सकती। तो आराध्या को छोड़ के हम अकेले मूवी देखने जाए, या आराध्या को छोड़कर हम तीनों कहीं जाएं, ये आज तक तो हुआ नहीं, मुझे लगता नहीं हम आगे भी ये चीज ऐसे कर पाएंगे। तो इस कारण मैं अकेला ही आया हूँ ये मूवी देखने के लिए। तो गाइस जस्ट मूवी देखकर मैं अपने घर पहुंचा हूँ, और मूवी तकरीबन सारे ही देख रहे हैं मुझे लगता है, क्योंकि तभी तो इतना बड़ा रिकॉर्ड बना है। पहली बॉलीवुड मूवी ने इतनी बॉक्स ऑफिस पे कमाई की है। और इस मूवी में ना बहुत सारी चीजें ना पॉलिटिक्स की भी दिखाई हुई है, पॉलिटिक्स इन द सेंस की बीजेपी की दिखा रखी है। तो कांग्रेस का कहना है, या बहुत सारे यूट्यूबर भी ऐसे हैं जो बोल रहे हैं कि ये मूवी नहीं है, ये सिर्फ बीजेपी ने अपनी एक पॉलिटिक्स खेली है। और जिन लोगों ने ये मूवी देखी है प्लीज वो ना नीचे कमेंट करके बताना मुझे कि वो मूवी के जो कुछ सीन है वो ठीक है, जेन्युइन है, वो रियलिटी दिखाई गई है, या फिर बीजेपी ने मतलब एक पॉलिटिक्स खेली है। सो मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि मैं बीजेपी की बुराई कर रहा हूँ या कांग्रेस की अच्छाई बुराई कर रहा हूँ, मैं जो किसी गवर्नमेंट से कुछ नहीं लेना, लेकिन मैं मूवी के बारे में ओपिनियन जरूर जानना चाहता हूँ जिन लोगों ने देखी है। आप ये बताओ
कि जैसे लोग बोल रहे हैं कि 3-4 घंटे की मूवी है और पहली ऐसी मूवी है जिसमें बंदा बिल्कुल भी बोर नहीं होता, ऐसा है? मुझे लगता है कि जो लोग कह रहे हैं ना कि ये मूवी लंबी हो गई है, बोर हो रहे हैं देख के, मुझे ऐसा लगता है शायद, प्लीज कोई भी अगर कांग्रेस को लाइक करता तो मुझे ये मत समझना कि मैं कांग्रेस की बुराई कर रहा हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस के लोग थोड़े ज्यादा कह रहे हैं कि मूवी बोरिंग है, और बाकी मैं कुछ कह नहीं सकता इसके बारे में। बोरिंग मुझे नहीं लगी, मुझे ऐसा लगा ही नहीं ये मूवी इतनी लंबी है, मुझे ठीक लगी मूवी। बाकी जो इसके सीन है, ये कुछ सीन सही है या गलत है, इस पे भी मैं कुछ नहीं कह सकता, मुझसे ज्यादा समझदार लोग हैं, वो समझते हैं इस चीज को। तो गाइस, मानसी की आंखों में ना जलन हो रही है और उसके लिए आई ड्रॉप डाल दिया, राध्या से डलवा रही है। मैं इसको कह रही हूँ आंखें सीधी कर ले अपनी, बस पढ़ गया यार, इतनी बड़ी हो गई है। बड़ी हो गया, फर्स्ट क्लास में हो गया अब। बड़ी नहीं है, देखे एक ही बूंद डाल रही है तो पूरा तो नहीं भरते। नहीं, एक एक डाल लिया उसने। भाई एक का तो यार बड़ी आंखों में जलन हो रही है इससे। फोन चलाना कम कर दो बेटा। यार आजकल मैं फोन में कुछ नहीं देखती, आप देख लो। तो गाइस, आप लोगों के ना व्लॉग में बहुत सारे कमेंट आते हैं और आप बहुत सारे सवाल पूछते हो, तो अब हमने एक डिसीजन लिया है कि हर व्लॉग के लास्ट में हम आपके 2 या 3 क्वेश्चन जो आप लोग पूछोगे उनके हम जवाब दिए करेंगे। जो पहला क्वेश्चन आया है वो ये पूछा किसी ने कमेंट में, संजीव कुमार उनका नाम है। दीदी प्लीज बताना कि आराध्या कितने ईयर्स की है। आराध्या अभी 6 साल की जस्ट अभी हुई है, फरवरी में उसका बर्थडे था, तो आराध्या 6 ईयर्स की है। उसके बाद दूसरा कमेंट किया है कंचन शर्मा ने। उन्होंने, देखो यहाँ पे ना लोग आपस में एक तरह से शर्तें लगा रहे हैं, चैलेंज भी कर रहे हैं, और ये भी एक प्यार है, ऐसा नहीं कि वो झगड़ा कर रहे हैं, वो ठीक है जो बोल रहे हैं। उन्होंने कमेंट किया है रूप को बेटी होगी डेफिनेटली, तो उनको किसी ने रिप्लाई किया, उनका नाम है निर्मल। मैं शर्त लगाती हूँ बेटा होगा 100%। तो लोग आपस में ही वो कर रहे हैं, तो ठीक है, बेटी होता है या बेटा होता है, आप लोगों के ये कमेंट हम संभाल के भी रखेंगे। आप इस व्लॉग के नीचे भी प्लीज करना, ठीक है, एक दूसरे को रिप्लाई भी करना, लेकिन प्यार से, ठीक है। अगर किसी लड़की ने कमेंट किया तो आप उसको दीदी बोल के रिप्लाई करना कि दीदी पक्का बेटा होगा, दीदी पक्का बेटी होगी। झगड़े वाला काम नहीं, प्यार मस्ती है, एक तरह से हम एक दूसरे से प्यार करते हैं, मस्ती करते रहेंगे। तो ये कमेंट भी मैं सेम रखूंगा। कंचन शर्मा जी ने बोला है कि रूप की बेटी होगी डेफिनेटली, और उनका रिप्लाई आया निर्मल जी ने किया है बेटा होगा 100%। तो एक लास्ट कमेंट ले लेते हैं। ये इतना कमेंट ना ऑलवेज सिस्टर का कमेंट ऑलवेज आता है, और वो मुझे लगता है कि हम तीनों को ही बहुत रिस्पेक्ट देती है, प्यार देती है, लेकिन हम तीनों में से सबसे ज्यादा वो प्यार रूप को देती है। जब मानसी का मिसकैरेज हुआ तो उसने मानसी के लिए भी वो बहुत परेशान हुए थे, तो उन्होंने कमेंट किया है, इनका नाम है डिंकी भोला लिखा हुआ है। मैं रूप की बहुत तारीफ करती हूँ। मैंने पिछले ब्लॉग में ना शायद रूप को बोल दिया कि ये हाय 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 करती रहती है हर वक्त, तो मैं रूप की बहुत तारीफ करती हूँ। रूप जब मानसी का मिसकैरेज हुआ था, जब मानसी शुरू में प्रेग्नेंट थी, तो उस वक्त रूप ने सारे घर को संभाल रखा था। वो प्रेगनेंसी में होते हुए भी घर का सारा काम किया था उसने। जब लेडी प्रेग्नेंट होती है तो उठते बैठते तकलीफ होती है, तो मुंह से हाय निकल जाता है। तो प्लीज सनी, आपने उसको बोल रहे हो कि आप हाय हाय क्यों बोल रहे हो उसको, ये चीज मत बोलो कि वो ऐसे क्यों करती है। तो देखो, मुझे मेरा वो इंटेंशन नहीं था, मैं प्यार से ही इसको हैंडल करता हूँ, और मैं ऑलवेज भी बोलता हूँ। जैसे कि इसमें कमेंट रीड भी किया था रूप मानसी ने, कि किसी ने कमेंट किया कि ओवर एक्टिंग वगैरह वगैरह वगैरह। मैं रूप का बहुत ध्यान रखता हूँ, मैं ही नहीं, मुझसे ज्यादा मानसी बहुत ज्यादा ध्यान रखती है। अभी पता नहीं क्या बात हुई थी कल, मुझे याद नहीं आ रही यार। मानसी तेरे साथ क्या बात हुई थी जब खाने को लेकर, कोल्ड ड्रिंक को लेकर? कल हम बैठे थे ना उधर बर्गर किंग में बैठे थे, तो रूप वॉशरूम गई हुई थी, तो कोल्ड ड्रिंक पड़ी थी। मैं देखो रूप ऑलवेज कोल्ड ड्रिंक पीती है, हमारी बात नहीं मानती। तो मानसी ने बोला था कि अगर वो यहीं नहीं बैठी तो आप ऐसे झूठ थोड़ी बोलोगे, वो सिर्फ एक सिप पीती है, उसके बाद वो छोड़ देती है, आप क्यों बोल रहे हो ऐसा। तो रूप, मानसी ऑलवेज रूप की फेवर लेती है, तो हम रूप का बहुत ध्यान रखते हैं। और रूप अभी भी रूप सारे काम करती है, क्योंकि मेरी मम्मी ने भी बोला कि 8th 9th मंथ में आप जितने ज्यादा काम करोगे करके, तो प्रेगनेंसी डिलीवरी नॉर्मल होगी, डिलीवरी नॉर्मल होती है। तो आप लोगों के हम कमेंट ऑलवेज लिया करेंगे। आप नीचे आज जितने भी सवाल हमसे पूछोगे, हर व्लॉग के लास्ट में हम आपके सवाल लेकर उनको रिप्लाई किया करेंगे। तो इस व्लॉग को हम गाइस यहीं पे फिनिश करते हैं। Sunny Family Vlog।